हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सर्फिंग नॉलेज पुल विद जीडी। तो आज हमने टेक्निकल एनालिसिस का एक पैटर्न जिसे डबल टॉप पैटर्न कहते हैं, उसके रिलेटेड मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कितनी आसानी से हम डबल टॉप पैटर्न एनालिसिस कर सकते हैं और उसका यूज भी कर सकते हैं। तो ये जो डबल टॉप पैटर्न एनालिसिस है, तो ये सब पैटर्न्स, ये चार्ट्स, ये सब सीखने के लिए, टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए लोग बाहर जाके बहुत सारे पैसे पे करते हैं और फिर भी उनको मोस्ट ऑफ द टाइम कभी कभी समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे मेरी कोशिश यही है कि ये बहुत आसान रहता है सीखने के लिए, बस आपको प्रैक्टिस करनी रहेगी। तो अननेसेसरी आप बाहर जाके पैसे देने से अच्छा है आप यहाँ पे यूट्यूब पे ही ये सब चीज़ें सीख सकते हो। अगर आपको ऐसी चीज़ें सीखने हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़े थोड़े जितना मुझे पॉसिबल है उतने मैं टेक्निकल एनालिसिस के कुछ टॉपिक्स कवर करूँ, ताकि आप लोगों को भी आसानी से समझ में आएगा कि टेक्निकल एनालिसिस का यूज करके ट्रेडिंग कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे डबल टॉप चार्ट का पैटर्न है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम डबल टॉप क्या रहता है, आपको दिखेगा एम जो रहता है इंग्लिश का वो यहाँ पे डिजाइन हुआ है। तो इसमें देखिए सिंपल है, स्टॉक जो भी रहेगा वो एक अप ट्रेंड में जाएगा। ठीक है, अप ट्रेंड मतलब क्या रहता है, यहाँ पे बाइंग अच्छे से हो जाती है और कोई भी स्टॉक एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब अच्छे लेवल पे बाय हो जाता है तो उसके बाद डेफिनेटली वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है और उसके बाद वो स्टॉक ज़्यादा ऊपर जा नहीं पाता है, तो उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। देखिए यहाँ पे टॉप वन उस ये स्टॉक ने बनाया, उसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद वो स्टॉक थोड़े दिन नीचे आता है, थोड़े दिन या थोड़े टाइम, मतलब कैसा रहता है ये डबल टॉप चार्ट पैटर्न आप हर एक टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हो, यानी इंट्राडे में, शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। तो उस हिसाब से वो पैटर्न्स आपको दिखेंगे। तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस आएगा, मतलब यहाँ से जो स्टॉक की प्राइस है वो ऊपर नहीं जा पाती है क्योंकि यहाँ प्रॉफिट बुकिंग होने लगती है। उसके बाद वो स्टॉक गिरते 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 एक पर्टिकुलर लेवल पे उसका सपोर्ट वो ले लेता है। उसके बाद अगेन वो स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश करता है क्योंकि यहाँ से उसको नीचे जाने के लिए अभी जो लोग रहते हैं वो उन्होंने बेचा, मतलब ये जो यहाँ पे जो भी लोग रहेंगे जिन्होंने ये स्टॉक खरीदा हुआ रहता है वो बेचते नहीं है, इसकी वजह से वो स्टॉक ज़्यादा नीचे नहीं जाता। तो यहाँ पे उसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाता है। वो वापस स्टॉक अगेन कोशिश करता है उसका जो प्रीवियस हाई था, यानी जो टॉप वो ब्रेक करने की कोशिश करता है और वापस एक बार यहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। मतलब जो लोग शायद यहाँ पे कुछ लोग रहेंगे जहाँ उन्होंने यहाँ पे अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया रहेगा, उनको सेकंड टाइम अपॉर्चुनिटी मिलती है, यहाँ पे वो प्रॉफिट बुक कर लेते। तो स्टॉक क्या होता है, वहाँ से थोड़ा फास्टली यहाँ पे डाउनफॉल शुरू हो जाना शुरू करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये सपोर्ट जो उसने पहली बार बनाया था, जब ये सपोर्ट वो ब्रेक कर देता है उसके बाद फिर स्टॉक को होल्ड, मतलब सपोर्ट मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और उसका डाउनफॉल जरा मतलब फास्टली होता है। तो उसका जो टारगेट रहता है तो वो टारगेट थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो अभी हम यहाँ पे यही सीखेंगे कि ये सब चीज़ें जो होती है तो हमें यहाँ पे एग्जैक्ट एंट्री कब लेनी है, एग्जिट कब लेनी है, स्टॉप लॉस कितना लगाना है, ये टेक्निकल एनालिसिस का यूज करके कैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। ये MCX का स्टॉक है, ये एक चार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये चार्ट में, अभी आप मेरे को 1-2 मिनट यहाँ पे ऑब्जर्व कर या पॉज कर सकते हो वीडियो और मेरे को बता सकते हो कि यहाँ पे आपको डबल टॉप पैटर्न कहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे आपको डबल टॉप पैटर्न कहाँ पे दिख रहा है। तो देखिए डबल टॉप पैटर्न मोस्ट ऑफ द टाइम शॉर्टिंग टाइम पे यूज होता है, मतलब लोग शॉर्ट करने के लिए इसका ज़्यादा यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो देखिए स्टॉक यहाँ से शुरुआत है कंटिन्यूस अप ट्रेंड में, यहाँ पे स्टॉक यहाँ तक आ गया। यहाँ पे आने के बाद स्टॉक, अगर ये देखोगे वैल्यू 1400, यहाँ पे आने के बाद ये जो लोग थे इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग शुरू किया। आफ्टर ऑल जिन्होंने अगर 800 रुपये पे लिया है उनको अगर ये 1400 रुपये में मिल रहा है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना उन्होंने शुरू कर दिया। उसके बाद ये स्टॉक गिरते 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 हुए उसने एक यहाँ पे सपोर्ट ले लिया। अभी हम इसको फिलहाल बोल सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट आप देख सकते हो 1160 का है। ठीक है, वापिस से क्या हुआ, यहाँ से स्टॉक को फिर से बाइंग हो गई, कुछ लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, ये वापस से उसका जो फर्स्ट टॉप था
उसी लेवल पे वो आने की कोशिश करता है। और कभी भी मोस्टली एग्जैक्ट लेवल पे ही रेजिस्टेंस होता है ऐसा नहीं, ऊपर नीचे 1 to 2% हो जाता है। और ये करेक्शन भी आप मोस्ट ऑफ द टाइम लॉन्ग टर्म का रहेगा पैटर्न, तो 10 to 20% करेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ इतना सिंपल देखना है कि एम फॉर्म हो रहा है क्या, एम पैटर्न का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसने सेकंड टाइम भी कोशिश की, लेकिन ये जो प्रीवियस आया था वो ब्रेक नहीं कर पाया। और जैसे यहाँ पे टच हुआ तो जो लोग यहाँ पे मिस आउट कर गए थे यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग, तो उन लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर दिया। और प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू हो गया तो मोस्टली यहाँ पे क्या होता है, फिर ये स्टॉक जो रहता है इसका जो सपोर्ट रहता है उसको सपोर्ट नहीं मिल पाता, क्योंकि आधे लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया, आधे लोगों ने यहाँ पे कर दिया। तो जो इसका सपोर्ट था, मतलब जो बायर्स थे वो होल्ड नहीं कर रहे ये स्टॉक। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। तो हमें क्या करना रहता है, जब इसका ये सपोर्ट लाइन जो रहती है यहाँ पे जैसे ही ब्रेक हो जाती है तो हम उसके नेक्स्ट कैंडल को या उसके नीचे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं। एंट्री लेते ही हमें क्या करना रहता है, अभी एंट्री तो ले ली, उसका स्टॉप लॉस कितना लगाएंगे, तो स्टॉप लॉस के लिए मोस्टली स्टॉप लॉस हमारा छोटा ही रखने का रहता है। जो उसका प्रीवियस कैंडल का हाई रहेगा वहां पे हम छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है अगर आप टेक्निकल एनालिसिस से अगर आप ट्रेडिंग करने वाले हो। तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू होल्ड करने वाले इन्वेस्टर रहते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं रहती है, लेकिन जो टेक्निकल एनालिसिस यूज करते हैं वो मोस्टली ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस हर बार यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने छोटा सा स्टॉप लॉस लगाया उसके प्रीवियस कैंडल के हाई को, उसके बाद से ये स्टॉक बहुत जोर से नीचे तक आ गया, ठीक है। तो अभी हमारा टारगेट कितना होना चाहिए, अभी देखिए एग्जैक्ट लो तो हम पकड़ नहीं सकते। तो एक टेक्निकल एनालिसिस का रूल क्या है, अगर आप ये हाइट देखोगे, ये सपोर्ट जो है ये और इसका ये हाइट, ये जो हाइट है ना ये हमें मेजर करनी चाहिए। जैसे ही हमें ये हाइट यहाँ से भी देखोगे तो ये A to B बोलते हैं, तो भी हम क्या करेंगे, सिंपल है सपोर्ट लाइन से इतनी हाइट ले लेंगे। ये जो हाइट है यही एग्जैक्ट यहाँ पे अगर आप ड्रॉ करोगे वो हाइट मेजर करके तो आपको यहाँ पे टारगेट मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे टारगेट एंट्री करते ही टारगेट अचीव हो गया, हमारा स्टॉप लॉस भी नहीं हिट हुआ। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हो सकता है स्टॉप लॉस हिट भी हो सकता है, ऐसा कभी एश्योरिटी नहीं रहता है कि एम फॉर्म मतलब जैसे डबल टॉप हुआ तो ये उसी वे से जाएगा। तो स्टॉप लॉस एक ऐसी चीज है कि हमें सेफ्टी और सिक्योरिटी मिलती है, हमारे पैसे ज्यादा वाइप आउट नहीं होते, ठीक है। ये हो गया एमसीएक्स का चार्ट। अभी नेक्स्ट चार्ट देखिए एस्कॉर्ट का, ये अभी 3 आवर का चार्ट है, पहले वाला था 1 डे का चार्ट था, मतलब ये कैंडल 1 डे का था, तो ये अभी 3 आवर का चार्ट है। यहाँ पे अभी आप थोड़ा एक वीडियो को पॉज करके आइडेंटिफाई करिए कि यहाँ पे जो डबल टॉप पैटर्न है कैसे फॉर्म हुआ होगा। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से फॉर्म हुआ, देखिए यहाँ पे पहला तो एम फॉर्म हुआ, फिर हमने क्या किया, इसका रेजिस्टेंस निकाला, उसके बाद इसका सपोर्ट लाइन निकाला, और हमें इतना तो समझा कि अभी ये स्टॉक जब तक ये इसका सपोर्ट ब्रेक नहीं करता है हमें एंट्री नहीं लेनी। जैसे ही ये स्टॉक में देखिए ये कैंडल पे उसका सपोर्ट जो था वो ब्रेक कर लिया, हमने यहाँ पे एंट्री कर ली, ये हमारी हो गई एंट्री पॉइंट। इससे स्टॉप लॉस हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस कैंडल का हाई रहता है वहां पे हम छोटा सा ये स्टॉप लॉस हो गया। और देखिए टारगेट कितना बड़ा हो गया हमारा। टारगेट के लिए हमने क्या किया, यहाँ से इस सपोर्ट लाइन तक जो हाइट है वो मेजर, और वो हाइट हमने यहाँ पे ड्रॉ, तो हमारा टारगेट यहाँ पे ये लाइन निकल के आई, तो ये हमने यहाँ पे टारगेट ड्रॉ किया और हमारा टारगेट अचीव हो गया। तो उसके बाद ये स्टॉक भले कितना ही नीचे जाए तो हमें होल्ड करना नहीं है। कभी कभी लोग इमोशंस में आके उनको लगता है कि नहीं और नीचे जाने दो और प्रॉफिट होने दो, तो नहीं, हमें हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस का रूल है वो फॉलो करना पड़ेगा। वैसे करोगे तो ही आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ और भी चार्ट है, वो जस्ट एक एग्जांपल के लिए निकाले हैं। देखिए यहाँ पे भी देखिए फर्स्ट टॉप बनाया, सेकंड टॉप बनाया, मतलब इसके ऊपर स्टॉक जा नहीं रहा है, मतलब इसने ब्रेकआउट दे दिया था लेकिन वापस वो नीचे आ गए। तो समझ में आना चाहिए कि इसके ऊपर बायर्स नहीं मिल रहे हैं ये स्टॉक। यहाँ से ये इसका जो सपोर्ट था प्रीवियस सपोर्ट वो उसने जैसे ही ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे हमारी एंट्री हो गई, हमने स्टॉप लॉस यहाँ पे दे दिया, ये लाइन के यहाँ पे, यहाँ का प्रीवियस कैंडल यहाँ पे। देखो उसने टारगेट जो था ये हाइट, ये यहाँ पे हमें अचीव हुआ, तो इसको थोड़ा टाइम लग गया। उसके बाद उसने कोशिश भी की ऊपर जाने की, हो सकता है ये स्टॉप लॉस हिट भी हो सकता था, ऐसा नहीं है कि नहीं, लेकिन हाँ हमारा स्टॉप लॉस छोटा ही रहता है। तो देखिए टारगेट उसके बाद हमें मिल गया। उसके बाद और एक नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भी फर्स्ट टॉप सेकंड टॉप, इसका हमने सपोर्ट निकाला, ये भी देखिए यहाँ पे एम फॉर्म हुआ है, जैसे ही सपोर्ट ब्रेक किया यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दिया, ये हमारा टारगेट अचीव। ये भी देखिए
फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, ये उसका सपोर्ट हो गया, यानी इसको हम नेकलाइन भी बोल सकते हैं। ये एम भी देखिए, एम भी अच्छे से फॉर्म हुआ। जैसे ही उसका सपोर्ट उसने ब्रेक कर दिया, हम हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देंगे, यहाँ पे हमारी एंट्री हो गई तो हमारा टारगेट अचीव हो गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे हम डबल टॉप पैटर्न का यूज करके हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग के टाइम पे मोस्टली यूज नहीं होता है, लेकिन शॉर्ट करने के लिए स्टॉक, जब भी कोई किसी को शॉर्ट करना रहता है या डेरिवेटिव मार्केट ऑप्शंस में कोई स्ट्रेटजी यूज करता है, तो उस टाइम पे ये एनालिसिस, ये टेक्निकल पैटर्न एनालिसिस बहुत यूज होता है। तो होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।